नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10 विषय हिंदी जो आज पेपर हुआ है उसके प्रश्नों को हल करके बताएंगे। आप अपने पेपर से इस प्रश्न पत्र को मिला लें और चेक कर लें। देखते हैं पहला प्रश्न, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका पहला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया है? उसका उत्तर है 4। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी पद्य साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया है। दूसरा है, परसु का अर्थ होता है। इसका सही उत्तर है सा फरसा। परसु का मतलब होता है फरसा। तीसरा है, विभावानुभाव अभिचारी योगांध्र निष्पत्ति, यह परिभाषा है। यह परिभाषा किसने लिखी है? इसका सही उत्तर है दा भरत मुनि। यह परिभाषा भरत मुनि की है। अगला प्रश्न है चौथा, अंतिम बार हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा लगा देखा? इसका सही उत्तर है सरकंडे का। अंतिम बार हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा देखा था। प्रश्न है पांचवा, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं। इसका सही उत्तर है पूर्व पद। जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना होता है उसे पूर्व पद कहा जाता है। अगला प्रश्न है पांचवा, माता का आंचल पाठ के आधार पर मकई के खेत में झुंड चर रहा था। इसका सही उत्तर है चिड़ियों का। माता का आंचल पाठ के आधार पर मकई के खेत में चिड़ियों का झुंड चर रहा था। प्रश्न है दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। सूरदास ने रामचरितमानस की रचना खालिस्तान भाषा में की थी। इस खालिस्तान में आएगा अवधि थी। प्रश्न है दूसरा, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को खालिस्तान कहते हैं। इसमें आएगा अनुभाव। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। प्रश्न है तीसरा, विस्तृत क्लेवर वाले काव्य को खालिस्तान कहते हैं। इसमें आएगा महाकाव्य। महाकाव्य में विस्तृत जानकारी रहती है, यानी जीवन से मृत्यु तक की जानकारी रहती है, इसलिए इसमें महाकाव्य आएगा। प्रश्न है चौथा, दिल्ली चलो का नारा खालिस्तान ने दिया था। इसमें आएगा सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। प्रश्न है पांचवा, खालिस्तान वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। इसमें आएगा विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। प्रश्न है छठवा, भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर खालिस्तान बनाते थे। इसका सही उत्तर है शहनाई। भोलानाथ और उनके साथी अमोले को घिसकर शहनाई बनाते थे। सत्य या असत्य लिखिए। इसका है पहला, सूरदास के पद में तेल की गागरी श्री कृष्ण को कहा गया है, यह असत्य है। दूसरा है, संचारी भाव की संख्या 35 मानी गई है, यह भी असत्य है क्योंकि संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। तीसरा है, बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे, यह बिल्कुल सही है। चौथा है, लेखक ने मैया के आंचल को प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया कहा है, यह बिल्कुल सही है। पांचवा है, वाच्य के 4 प्रकार होते हैं, यह गलत है। वाच्य के 2 प्रकार होते हैं। अब देखते हैं छठवा, लेखक भूमि सहाय के पिता आटे की गोलियां मछलियों को खिलाते थे, यह बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, जोड़ी। चौथी सही जोड़ी
मिलान कर लिखिए। इसमें पहला है भृगुकुल के ध्वज, इसका सही उत्तर है परशुराम। भृगुकुल के ध्वज परशुराम को बताया गया है। दूसरा है दोहा या दोहा सममात्रिक छंद है। तीसरा है कहानी के तत्व, इसके कहानी के तत्व 6 माने गए हैं, तो इसमें आएगा 6। चौथा है निस्तंभता, इसका सही उत्तर है सन्नाटा। निस्तंभता माने होती है खामोशी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन्नाटा। गले का हार इसका होगा आभूषण या बहुत प्रिय। ये दोनों में से आप किसी को भी लगा देंगे, या बहुत प्रिय या गले का हार, तो आपका सही माना जाएगा। अगला है महतारी, इसका मतलब होता है माता। अगला प्रश्न है 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस घटना के कारण हुआ था? इसमें लिखेंगे सीता स्वयंवर के कारण या धनुष टूटने के कारण, इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं आप, दोनों में से। दूसरा है उद्दीपन किसे कहते हैं? इसमें एक वाक्य के लिए उत्तर आएगा रस को बढ़ाने वाले तत्व को उद्दीपन कहते हैं। प्रश्न है तीसरा, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां किस माह से शुरू होकर किस माह तक चलती हैं? इसका सही उत्तर है कार्तिक माह से लेकर फागुन माह तक चलती हैं। अगला है चौथा प्रश्न, दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होती है? इसका सही उत्तर है स्वर संधि। दो स्वरों के आपस में मिलने पर स्वर संधि होती है। प्रश्न है 5वां, आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्तियों का अर्थ लिखिए। इसमें लिखेंगे आप 2 बार लाभ प्राप्त करना। दुनिया हिंदी का संस्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास देहाती दुनिया है। जो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।